बिना कीमत का हीरा है। बिना कीमत का हीरा है। यदि इसको आप बढ़िया से बांध लिए, संभाल लिए, तो सुन लीजिए, कीमत वाला हीरा तो आपको धनवान बना देगा, और बिना कीमत वाला जो संत वचन रूपी हीरा है वह आपको भगवान बना देगा। जिसको हीरे की चाह थी उसको हीरे मिल गए, और जिसको हरि की चाह थी वे खुद भगवान बन गए। ऐसे वचन को बहुत मेहनत करके रखना पड़ता है। इसीलिए तुलसी साहब ने कहा गांठ बांधो, बढ़िया से गांठ बांध लो, खुले नहीं, निकले नहीं, अर्थात खूब संभाल करके रखो, भगवान मिल जाएंगे। राजस्थान में मेरे से एक भक्त ने पूछा, महाराज आप बचपन से महात्मा बने हैं, अब तक में आपको क्या मिला? मैंने कहा यदि मैं कह दूंगा कि यह मिला तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? फिर वह कहता है सही में आपको जो मिला सो हमको कैसे मिलेगा, लेकिन यह तो विश्वास हो जाएगा कि जिस रास्ते पर चलकर आपको मिला उस रास्ते पर हम भी चलेंगे तो हमको भी मिलेगा, इतना विश्वास तो हो जाएगा। आप बताओ महाराज। मैंने कहा हमको इस सफर में बहुत बड़े दलाल मिल गए। तो भक्त ने कहा महाराज आपने यह क्या कह दिया, दलाल मिल गए? हाँ जी दलाल मिल गए। क्या इसका मतलब हुआ? मैंने कहा दलाल का क्या मतलब होता है बताओ तो। महाराज दलाल का काम तो है दलाली करना। जिस जमीन का सौदा नहीं होता है बड़ा उलझा हुआ मामला होता है, जितना उलझा हुआ मामला होता है उतना ही अधिक कमीशन लेकर के वह काम बना देता है। आजकल तो शादी वगैरह में भी दलाली चलती है। जिस लड़की की शादी नहीं हो पा रही है आप दीजिए 2-4-5% कमीशन दलाल को, कोई न कोई जुगाड़ लगा ही देंगे। उस लड़की की इतनी बड़ाई कर देंगे लड़के वाले के सामने, कैसी भी कानी कुबड़ी कान हो, अरे IAS कंप्लीट करके आई हुई है, ऐसा है वैसा है, खूब बता देगा, और लड़के वाले खुश हो करके रिश्ता तय कर लेंगे। लड़के के लिए भी शादी नहीं हो रही है, दलाल को सौंपिए और कमीशन लेकर के काम बना देगा। अभी 8-10 दिन पहले मेरा कार्यक्रम पंजाब में चल रहा था। वहाँ अपना स्कूल भी है। एक काम स्कूल का था। 15 दिन से हमारे आदमी चंडीगढ़ आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। कोई न कोई नुस्ख निकाल देता था। यह नुस्खा है आप जाइए इसको ठीक करके आइए, यह नुस्खा है जाइए ठीक करके आइए। कई एक बार हमारे आदमी आए गए, तब एक दलाल मिले हमारे उस आदमी को। कहा
आप सारे जीवन जाते रहेंगे दफ्तर में, चप्पल घिस जाएगी, आपका काम नहीं होगा। तो काम कैसे होगा? का 50,000 रुपये हमारे हाथ में दो, कल आपको वह कागज ला करके जेब में घुसा दूंगा। 50,000 दिए और वही आदमी बिना कोई नुस्ख निकाले ही सब काम करके दे दिया, और वह दलाल हमारे आदमी की जेब में आकर के कागज घुसा दिया, ये लो कागज। देखो यह काम है दलाल का। अपने से करते रहोगे, चप्पल घिस जाएगी, लेकिन काम नहीं बनेगा। दलाल का यही काम है, उलझा हुआ काम को जो कर दे, बना दे, सुलझा दे। दुनिया में सबसे उलझा हुआ काम कौन सा है? इतने सारे सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, दुनिया में सबसे उलझा हुआ काम, जिससे उलझा हुआ काम कोई हो नहीं सके। हम तो कह सकते हैं दुनिया का सबसे उलझा हुआ काम वह है कि जिस काम के सुलझ जाने के बाद कोई उलझन जीवन में रहे ही नहीं। ऐसा उलझा हुआ काम जो सुलझ जाए तो फिर जीवन में कोई उलझन रह ही नहीं जाए। वह कौन ऐसा काम है जो सबसे उलझा हुआ काम है? बढ़िया से जब सत्संग आप लोग सुनेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे उलझा हुआ काम है आत्मा और परमात्मा का मिलन। 3.5 हाथ के अंदर में ही यह मामला अटका हुआ है। 3.5 हाथ के अंदर में यह मामला उलझा हुआ है, अटका हुआ है, फंसा हुआ है। और कितने साल से यह मामला उलझा हुआ है? जब से दुनिया बनी है तब से 28 सतयुग खत्म हो गए, 28 त्रेता खत्म हो गए, 28 द्वापर खत्म हो गए, और यह कलयुग भी 28वां चल रहा है। 5200 साल से अधिक हो रहा है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु, 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु। ऐसा सतयुग 28 बार हम लोगों के सामने बीता है। ऐसा त्रेता हम लोगों के सामने 28 बार बीता है। ऐसा द्वापर हम लोगों के सामने 28 बार गुजरा है। कलयुग तो 28वां गुजर ही रहा है। कैसा उलझा हुआ मामला है। 3.5 हाथ के बीच में यह मामला है। इसी के बीच में हम भी हैं, इसी के बीच में हमारे परमात्मा भी हैं। हम तो यह भी बड़े मुश्किल से बोले हैं कि 3.5 हाथ के अंदर मामला उलझा हुआ है। जहां हम हैं वहीं हमारे हैं, जहां हम हैं वहीं हमारे परमात्मा हैं। हमारे और परमात्मा के बीच में 1 इंच की भी दूरी नहीं है। दुनिया के किसी भी ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को कोई बतला नहीं सकता है। 1 तिल भी हम नहीं कह सकते, 1 बाल के 1000वां भाग भी नहीं कह सकते कि आत्मा परमात्मा के बीच में इतनी दूरी है। दूरी कुछ भी नहीं,
दर्शन मुद्दत से नहीं, कितना मामला उलझा हुआ है।